आपके यहाँ अलवर में एनसीसी सी ग्रेड का पेपर लीक हुआ है, आपके कक्षा 10 पेपर का चूरू में लीक हुआ है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुआ है, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में नीट का पेपर हुआ ही था, और राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, उसके लिए आप मान नहीं रहे हो। बच्चों के भविष्य के साथ में आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो। मेरा सीधा सा सवाल इस सरकार से कि 9 दिन तक राजस्थान के अंदर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? कौन उसका जिम्मेदार है? किसकी जवाबदेही है? आप पेपर माफियाओं को क्यों बचाने का काम कर रहे थे? कौन वो थाना अधिकारी है जिसके पास एप्लीकेशन आई और उसने ऊपर अधिकारियों से पूछा होगा, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी थी? आप किस पे कार्रवाई करेंगे? कौन इसके अंदर बड़े लोग शामिल हैं जिसका पेपर माफिया नाम ले रहे हैं? वो कौन नाम है, वो आप उजागर तो करिए। मुख्यमंत्री जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो, आपके पास कोई नोट देने वाला कोई आदमी कोई रख रखा है आपने ढंग का, जो आपको फीडबैक देता हो, तो मैं समझता हूं कि आप पता लगा लेना। आपके यहाँ अलवर में एनसीसी सी ग्रेड का पेपर लीक हुआ है, आपके कक्षा 10 पेपर का चूरू में लीक हुआ है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुआ है, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में नीट का पेपर हुआ ही था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का हुआ है, RUHS में पेपर लीक हुआ है, जोधपुर में खेतेश्वर महाविद्यालय में सेकंड ग्रेड का परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपके नवलगढ़ में RS में पेपर की सील खुली मिली है, राजस्थान विश्वविद्यालय में फिजिकल का पहले से खुला मिला है, राजस्थान नीट 2025-26 का मैंने बता ही दिया। आप 10 दिन तक इस नीट के पेपर की कोई FIR नहीं, और पेपर लीक हो रहे हैं उनको पेपर लीक मानते नहीं हो, नीट के 24-25 का हुआ उसको मानते नहीं हो, और राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए आप मान नहीं रहे हो, और बच्चों के भविष्य के साथ में आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो। कि मुख्यमंत्री जी, आप हर भाषण के अंदर कहते हो कि हम पेपर लीक माफिया के मगरमच्छों को पकड़ेंगे, ठीक है? तो ये जो दिनेश बिवाल जो है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने कहा मैं तो छोटी मछली हूं, मगरमच्छों को पकड़ो, तुम में हिम्मत हो तो उनको नहीं पकड़ रहे हो। तो मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अंदर वो कौन से मगरमच्छ हैं जो इस नीट यूजी पेपर के अंदर 24, 25, 26 में पेपर लीक करा करके अवैध धन कमा रहे हैं? क्या इन मगरमच्छों को आप लोग पकड़ेंगे? क्या इस प्रकरण को आप ईडी के माध्यम से ये कोई काम करेंगे? क्या इसका बुलडोजर आप चलाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के बाद में अगर आपके श्रीमुख से अगर पेपर लीक माफिया मगरमच्छों को पकड़ेंगे ये शब्द आ गया, तो कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान में इस मांग के साथ में आंदोलन करेगी कि नीट 2024, 25, 26 के जो पेपर माफिया हैं उनको आप मगरमच्छों को पकड़िए, वरना तो ये माना जाएगा कि वो मगरमच्छ आप में से ही कोई है, दूसरा कोई मगरमच्छ नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज ऐसे लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। 3 साल से लगातार जो है नीट का जो पेपर है वो लीक हो रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान जी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मेरी पहली डिमांड है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और क्यों उनको पूरा नहीं करते हैं? ये NTA क्यों बनाई, किस लिए बनाई? यही सपना दिखा के बनाई थी ना कि भाई हम इसमें पेपर लीक नहीं होने देंगे। शतक के आसपास पहुंच रहे हैं पेपर लीक के अंदर केंद्र सरकार, और जवाबदेही जीरो। हमारे यहाँ के मंत्री है मदन दिलावर जी, जो ये कह रहे हैं फोटो खिंचाए, कोई बात नहीं है, ये पेपर लीक हो गया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फोटो खिंच जाती है, एक के साथ खिंच जाती है, 2 के साथ खिंच जाती है, 1 दर्जन से ज़्यादा आपके बीजेपी के मंत्री और बड़े लोगों के साथ इनकी फ़ोटो हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, अखबार के अंदर ऐड आई है। उसका क्या जवाब है आपके पास? एक भी जवाब नहीं देंगे। मेरा सीधा सा सवाल इस सरकार से कि 9 दिन तक राजस्थान के अंदर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? कौन उसका जिम्मेदार है? किसकी जवाबदेही है? आप पेपर माफियाओं को क्यों बचाने का काम कर रहे थे? कौन वो थाना अधिकारी है जिसके पास एप्लीकेशन आई और उसने ऊपर अधिकारियों से पूछा होगा, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी थी? आप किस पे कार्रवाई करेंगे?
कौन इसके अंदर बड़े लोग शामिल हैं जिसका पेपर माफिया नाम ले रहे हैं कि हम तो छोटी मछली हैं, बड़े जो मगरमच्छ हैं वो दूसरे हैं, उन पे कार्रवाई करिए। तो उनके जब पूछने लगे मीडिया तो उनको हमने हटा दिया। वो कौन नाम है वो आप उजागर तो करिए। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।